लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र. नाशिक रोड रेल्वे स्थानकावर अयोध्या धाम LTT अमृत भारत एक्सप्रेसचे ऐतिहासिक स्वागत. JRUCC सदस्य जय डेलानी यांची उपस्थिती. 29 एप्रिल 2026 उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवासी आणि भाविकांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला. अमृत भारत एक्सप्रेस गाडी क्रमांक 02-212 याच्या पहिल्या फेरीचे आज नाशिक रोड रेल्वे स्थानक येथे उत्साहात स्वागत करण्यात आले. 28 एप्रिल रोजी अयोध्याधाम येथून मार्गस्थ झालेल्या या गाडीचे नाशिकमध्ये रेल्वे अधिकारी, स्थानिक मान्यवर आणि झोनल रेल्वे युजर्स कन्सल्टेटिव्ह कमिटी ZRUCC चे सदस्य जय डेलानी यांनी स्वागत केले. दोन आध्यात्मिक नगरींचे मिलन. यावेळी बोलताना श्री डेलानी यांनी या नवीन रेल्वे सेवेचे सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, ही ट्रेन प्रभू श्रीराम यांची जन्मभूमी अयोध्या आणि त्यांची तपोभूमी पंचवटी यांना थेट जोडणारा एक भक्तीचा सेतू आहे. या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या हजारो भाविकांसाठी ही एक मोठी भेट आहे. सामान्यांसाठी हायटेक प्रवास अमृत भारत एक्सप्रेस ही विशेषतः कमी खर्चात जास्तीत जास्त सुविधा देणारी ट्रेन आहे. या गाडीची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे आहेत. पुश पुल तंत्रज्ञान. गाडीच्या दोन्ही टोकांना इंजिन असल्याने वेग वाढवणे आणि कमी करणे सोपे होते, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचतो आणि प्रवास अधिक सुखकर होतो. आधुनिक सुविधा. आरामदायी आसने, बर्थ, प्रत्येक बर्थवर चार्जिंग पॉइंट्स आणि बायो व्हॅक्यूम टॉयलेट्स, सुरक्षा, CCTV कॅमेरे, अग्निशमन यंत्रणा आणि आधुनिक कपलर सिस्टीम. नाशिकच्या प्रवाशांच्या मागणीला यश. ZRUCC प्रतिनिधी म्हणून श्री डेलानी यांनी नमूद केले की नाशिक, मुंबई आणि नाशिक उत्तर भारत या मार्गांवर चांगलीच कनेक्टिव्हिटी मिळावी यासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला हे यश मिळाले आहे. रेल्वे समितीमध्ये आमचा नेहमीच सर्वसमावेशक प्रगतीवर भर असतो. ही ट्रेन सिद्ध करते की सामान्य प्रवाशांनाही जलद आणि सामान्य सन्मानजनक प्रवासाचा हक्क आहे. नाशिक रोड स्थानकावर भविष्यात अशाच अधिक सुविधा आणि नवीन गाड्या सुरू व्हाव्यात यासाठी आम्ही मध्य रेल्वे प्रशासनासोबत सातत्याने कार्यरत आहोत, असंही त्यांनी सांगितले. अमृत भारत एक्सप्रेसच्या नियमित सेवेमुळे उत्तर भारतीय नागरिक, विद्यार्थी, व्यापारी आणि भाविकांची गर्दीची समस्या कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे. जयराम दियालानी, ZRUCC मेंबर, सेंट्रल रेलवे. आज नासिक रोड रेलवे स्टेशन के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है. ZRUCC के सदस्य के रूप में अयोध्या धाम और LTT अमृत भारत एक्सप्रेस के हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत गर्व, हर्ष और अनुभूति हो रही है. यह केवल एक ट्रेन नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक सेतु नासिक वासियों के लिए अयोध्या से जुड़ना भावनात्मक रूप से बहुत गहरा है. आज हम उस सेवा का स्वागत कर रहे हैं जो प्रभु श्री राम जन्मभूमि को उनकी तपोभूमि पंचवटी और नासिक से सीधे जोड़ रही है. इस ट्रेन के शुरू होने से श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच की दूरी अब श्रद्धा और सुविधा में बदल गई है. ZRUCC की बैठकों में हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आम यात्रियों को कम लागत में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलें. अमृत भारत एक्सप्रेस इसी सोच का परिणाम है. इसके अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध है वो जैसी हमारी वंदे भारत में है वैसे ही अमृत भारत में है. सेम टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सब कुछ, सिर्फ ये बिना AC वाली है जिसमें आम साधारण नागरिक यात्री उसमें सफ़र कर सकता है. बिना AC वाली इस ट्रेन में टॉयलेट जैसी सुविधा है अत्याधुनिक. यह साबित करता है कि आधुनिक भारतीय रेल अब हर वर्ग के यात्री के लिए गरिमापूर्ण सफ़र सुनिश्चित कर रही है. नासिक के विकास के लिए भी हमारा प्रतिबद्ध है. एक ZRUCC सदस्य के नाते मेरा निरंतर यही प्रयास रहता है कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन को नई ट्रेनें और बेहतर बुनियादी ढांचा मिले. यह ट्रेन हमारे व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा कदम है. मैं मध्य रेल के महाप्रबंधक GM साहब और मध्य मंडल रेल प्रबंधक DRM की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस मांग को प्राथमिकता दी और नासिक को यह महत्वपूर्ण ठहराव प्रदान किया. अंत में मैं नासिक के नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि यह ट्रेन हमारी अपनी संपत्ति है. इसकी स्वच्छता और सुरक्षा ध्यान रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है. आइए हम मिलकर इस नई सेवा का अभिनंदन करें. धन्यवाद. रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र न्यूजसाठी विशेष प्रतिनिधी आनंद आवाडे, नाशिक. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.